हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 767 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज मैक्सिमम एरे। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Maximum array. Mihai has just learned about the max concept and since he liked it so much, he decided to use it the right way. ठीक है, क्या बोला गया है कि मिहाई ने जस्ट मैक्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है और उसको ये यूज़ करना है। अब मैं बता दूँ मैक्स कंसेप्ट इज़ व्हाट, कि अगर आपको कोई सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है तो मान लो सेट ऑफ इंटीजर्स है कैपिटल ए, तो मैक्स वैल्यू ऑफ कैपिटल ए मतलब कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट इन ए। मतलब कि अगर मेरा ए है वो है 0, 1, 3, तो लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो ए में नहीं प्रेजेंट है वो इसकी मैक्स वैल्यू हो जाएगी MEX। तो अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नहीं प्रेजेंट है वो क्या है 2। सो मैक्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2। अगर ए है मेरा 1, 2, 3 तो मैक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए मतलब कि 0। ठीक है, ओके। गिवन एन एरे ए ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मिहाई वांट्स टू क्रिएट ए न्यू एरे बी दैट इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमें एक एरे ए दिया गया है जिसमें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इस एरे की मदद से हमें एक एरे बी क्रिएट करना है। किस तरह से, वो नीचे दिया गया है। While a is not empty, choose an integer k where k is between 1 and length of a. Append the max of the first k numbers of the array a to the end of the array b and erase them from array a, shifting the positions of the remaining numbers in a. ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो एरे बी है जो हमें ए में से बनाना है वो कैसे बनेगा, कि हमारा जो एरे है ठीक है उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो कोई भी एक के सिलेक्ट करो वेर के इज बिटवीन 1 एंड साइज ऑफ ए, और फर्स्ट के नंबर्स का जो मैक्स वैल्यू है वो बी में ऐड कर दो एट द एंड। तो बी में इसका जो मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो M1। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को आप निकाल दो और ये हमारा नया एरे ए बन जाएगा। क्या बोला गया है कि इनको शिफ्ट कर दो। सो बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वो कहना चाहते हैं। बट सिंपल टर्म में समझे तो इतना पार्ट डिलीट हो जाएगा और रिमेनिंग एरे ये बचेगा। देन वापस अब अगेन तुम कोई भी एक के सिलेक्ट कर सकते हो, के इन डिफरेंट स्टेप्स कैन बी डिफरेंट, और इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो उठा के तुम वापस यहाँ बी में रख दो, मान लो M2। फिर वापस मान लो ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी मैक्स वैल्यू निकाली और तुमने रख दी M3। तो ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है, जब तक ए एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, एंड वी कैन सिलेक्ट एनी के वी वांट विच इज बिटवीन 1 एंड साइज ऑफ द एरे ए एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से हम एरे बी बनाएंगे। But since Mihai loves big arrays as much as the max concept, he wants the new array B to be lexicographically maximum. So Mihai asks you to tell him what the maximum array B that can be created by constructing the array optimally is. ठीक है, क्या बोला गया है कि मिहाई चाहता है कि ये जो एरे B है वो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम हो, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पे के जो है वो हम डिफरेंट साइज का ले सकते हैं हर एक स्टेप में। सो डिपेंडिंग अपॉन के वैल्यू हमारे बी जो है एरे उसके नंबर्स चेंज होते रहेंगे, एंड हमें बोला गया है कि लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम बी चाहिए। And array X is said to be lexicographically greater than any array Y if in the first position where X and Y differ, Xi is greater than Yi, or if लेंथ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वाई एंड वाई इज अ प्रीफिक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर की डेफिनेशन दी गई है कि अगर दो एरे है हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन वाई अगर पहली पोजीशन जहाँ पे ये एरे डिफर करता है, मतलब कि मान लो x है 1 2 3 4
और y है 1, 1, 3, 9, 10। तो पहली पोजीशन जहां पे ये दोनों डिफर करते हैं वहां पे अगर x बड़ा होगा, xi ग्रेटर देन yi होगा एट फर्स्ट पोजीशन वेयर दे डिफर, तो उस केस में x जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली y से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की लेंथ मैटर नहीं करेगी। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर लेंथ ऑफ x है वो लेंथ ऑफ y से बड़ा हो और y जो है वो x का क्या हो, प्रीफिक्स हो, मतलब कि वो दोनों कहीं डिफर ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर x है 1, 2, 3, 4 और y है 1, 2, सो ये डिफर नहीं कर रहे, बट x की जो लेंथ है वो y से बड़ी है, सो दिस वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन y। ठीक है, ओके। The max of a set of non-negative integers is the minimal non-negative integer such that it is not in the set। मैक्स वैल्यू की डेफिनेशन दी गई है जो कि हमने स्टार्टिंग में देख ली और फिर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर नेक्स्ट लाइन में है n नंबर ऑफ नंबर्स इन दी एरे a और फिर नेक्स्ट लाइन में n नंबर्स है a ऑफ i। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आउटपुट में क्या दिखाना है, आउटपुट में पहले है m दैट इज साइज ऑफ एरे b जो कि लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम पॉसिबल जनरेट हो सकता है उस एरे b की साइज, और फिर नेक्स्ट लाइन में bi m एलिमेंट्स ऑफ एरे b। ठीक है, ये हर एक टेस्ट केस के लिए हमें प्रिंट करना है। सो हमें लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम b जो जनरेट हो सकता है वो क्रिएट करना है और फिर उसको प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली एक तो हमें एरे ए दिया गया है और इसकी मदद से एरे बी बनाना है। क्या बोला गया है कि एरे ए जो है, मान लो ये है एरे ए, तो इसमें हम जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक कोई भी एक के ले सकते हैं जहाँ पे के जो है वो 1 और साइज ऑफ ए के बीच में होगा और उतने प्रीफिक्स की जो मैक्स वैल्यू होगी उसको हम बी में एंड में अपेंड कर देंगे। ठीक है, बी के एंड में इसको मैक्स वैल्यू को अपेंड कर देंगे, फिर इतने एलिमेंट्स को हम डिलीट कर देंगे और ये हमारा एरे रिमेनिंग होगा और फिर वापस कोई के साइज लेंगे, के हम हर एक स्टेप में डिसाइड कर सकते हैं और वापस मैक्स वैल्यू ऐड करेंगे। तो इस तरह से करके हमें बी को लेक्सिकोग्राफिकली जो मैक्सिमम पॉसिबल एरे है वो बनाना है। फिर हमें क्वेश्चन में लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम की डेफिनेशन दी गई है कि दो एरे जो है ये लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम और मैक्स वैल्यू, इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम इसमें कुछ इंड्यूस करने की ट्राई करते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम क्या बोला गया है कि एक एरे है x, वो लेक्सिकोग्राफिकली y से बड़ा होगा अगर ये दोनों फर्स्ट पोजीशन जहां डिफर करते हैं, मान लो i पोजीशन पे 0 से लेकर i-1 तक सेम है, तो ये जो है वो xi ग्रेटर देन yi होगा, तो दिस विल बी लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन y x, फिर उनकी साइज मैटर नहीं करती। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि x की जो लेंथ है वो y से बड़ी हो लेकिन y x का प्रीफिक्स हो, मतलब कि y है 1, 2 और x है 1, 2, 3, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर हो गया। ये क्या है, सेकेंड स्टेप है और सेकेंड कंडीशन है। और फर्स्ट क्या है कि अगर जो फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे ये दोनों डिफर करते हैं वहां पे xi बड़ा हो yi से, तो भी हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब अगर मुझे एरे b चाहिए तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट पॉसिबल हो सकता है वो रहे, फिर सेकंड नंबर जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है वो रहे। मतलब कि अगर मेरे पास एरे b के चांसेस है 4, 5 और 0 और एक है पॉसिबिलिटी कि मैं 5, 0 ये दोनों बना सकता हूँ अगर मैं एरे b को फ्रॉम एरे ए बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, तो मैं ये प्रीफर करूंगा बिकॉज दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस। और अगर मेरे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं 5, 0 और दूसरा है 5, 0, 0, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये दोनों डिफर तो नहीं कर रहे लेकिन इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे पहली हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि जितना बड़ा नंबर पॉसिबल हो सकता है वो ले, अगर नंबर फिर बाद में बढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी लेंथ जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो वो ले सके। अब आप मैक्स की कुछ प्रॉपर्टी देखो, ये मैक्स है, मैक्स वैल्यू क्या होती है, लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट।
यही मैक्स वैल्यू होती है। तो एक बात आप समझो, अगर मेरा एरे ए है ये, तो अगर इतने पार्ट की मैक्स वैल्यू मान लो है m1, क्या है m1, तो अगर मैं इससे बड़ी साइज का कोई प्रीफिक्स लूंगा तो इसकी मैक्स वैल्यू मान लो है m2, तो m1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू m2। मतलब कि जैसे जैसे हम प्रीफिक्स की साइज बढ़ाते जाते हैं वैसे या तो मैक्स वैल्यू वही रहेगी या बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी। ठीक है, क्यों? जैसे कि अगर यहाँ पे नंबर्स है 2 1 0, ठीक है, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 3। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 4 तो ये पूरे की वैल्यू भी अभी भी क्या है 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 3 तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो एक केस में बढ़ रही है, एक केस में वही रह रही है। अब हम जैसे जैसे प्रीफिक्स को बड़ा करेंगे और नए इंटीजर्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको और बड़ा करूँ तो और नए इंटीजर्स ऐड होते जाएंगे, लेकिन 0 1 और 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है इसमें, तो वो तो जैसे जैसे हम बड़ा करेंगे ये तो प्रेजेंट ही रहेंगे। तो इसकी मैक्स वैल्यू 3 है, तो अगर हम आगे भी जाएंगे तो कम से कम 3 तो रहेगी ही मैक्स वैल्यू, बिकॉज 0 1 और 2 तो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम बढ़ा रहे हैं प्रीफिक्स की साइज, मतलब के जो हमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में लेना है, फर्स्ट के नंबर्स की मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब जितने ज़्यादा नंबर लेंगे उतने चांसेस ज़्यादा है कि मैक्स वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि बी एरे में जितने बड़े नंबर हो सके उतना अच्छा है, और अगर नंबर्स बढ़ नहीं सकते तो साइज पे हम जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि कब तक नंबर मैक्स वैल्यू बढ़ सकती है अगर हम एरे की साइज बढ़ाते जाए तो। अब करंटली इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 3 है, तो ये मैक्स वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिमेनिंग एरे में कहीं पे 3 प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे 8 9 10 11 है, ठीक है, तो इतने की मैक्स वैल्यू क्या है 3, इतने की 3, इतने की 3, इतने की 3 और पूरे एरे की 3, बिकॉज जब मैक्स वैल्यू इज लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट, तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ कहीं पे 3 होगा तो अब जाके ये जो पूरा पार्ट है उसकी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें प्रीफिक्स की साइज को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक कि हमें ऐसी मैक्स वैल्यू मिल जाए कि वो फिर आगे जाके कांस्टेंट ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। वो कैसे मिलेगी, अगर पर्टिकुलर प्रीफिक्स की मैक्स वैल्यू जो है वो एलिमेंट अगर एरे में आगे कहीं प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब अब वो तो मिसिंग ही रहेगा, दैट मीन्स दैट विल बी द लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट, तो मैक्स वैल्यू बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो वहां पे हम हमारे के को स्टॉप कर देंगे, उतना प्रीफिक्स ले लेंगे, उसकी मैक्स वैल्यू को बी में ऐड कर देंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू कब नहीं बढ़ेगी ये क्लियर हो गया। अब अगर नहीं बढ़ रही है तो हम वहां पे कट क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अगर मान लो मेरा एरे ए है, वो है 1 0 2 1, ठीक है, अब ये जो है एक क्या है पॉसिबिलिटी कि मैं k इक्वल टू 3 लूँ, मतलब कि इन 3 एलिमेंट्स को लूँ और बाद में k इक्वल टू 1 लूँ। अब मैं k इक्वल टू 3 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, तो ये जो है 1, इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई 0। अगर मैं सिर्फ 1 को कंसीडर करूँ तो मैक्स वैल्यू क्या हो गई 0, बिकॉज 0 इज द लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब मुझे पता है कि एरे में आगे 0 है, इसका मतलब मैक्स वैल्यू बढ़ने वाली है और हमें बी लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को बढ़ा देंगे। के को 2 लिया मैंने, 1 0 हो गया, इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई 2। 2 इज द लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट। अब मुझे ये भी पता है कि 2 आगे एरे में और प्रेजेंट है, तो मैं वापस के की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। अभी तक मैंने कट नहीं किया है एरे, तो के की वैल्यू मैंने 3 कर दी, अब ये हो गया 1 0 2, अब मैक्स वैल्यू हो गई 3। अब मुझे पता है कि 3 आगे प्रेजेंट नहीं है एरे में, इसका मतलब अब मैक्स वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक केस तो ये हो सकता है कि मैं सारे के सारे एक ही स्टेप में ले लूँ, सॉरी k इक्वल्स टू 4 लूँ और ये 4 एलिमेंट ले लूँ, तो बी एरे क्या हो जाएगा इन सब की मैक्स वैल्यू दैट इज 3। अगर दूसरा स्टेप क्या है कि मैं जब
के की वैल्यू को बढ़ा रहा था, तब थर्ड स्टेप पे मुझे पता चल गया कि मैक्स वैल्यू 3 है और 3 एरे में आगे प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अब मैक्स वैल्यू बढ़ नहीं सकती, हमें लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम चाहिए लेकिन अब नहीं बढ़ सकती। फर्स्ट स्टेप में हमें पता था कि बढ़ेगी क्योंकि 0 प्रेजेंट था। सेकेंड स्टेप में भी हमें पता था कि मैक्स वैल्यू 2 से 3 होगी क्योंकि 2 आगे प्रेजेंट था, लेकिन अब 3 प्रेजेंट नहीं है। तो मैं वहाँ पे अगर ब्रेक कर देता हूँ तो k इक्वल टू 3 के लिए b में क्या आ जाएगा, अगर इतना मैं लूँ तो इसकी मैक्स वैल्यू है 3, तो 3। अब k इक्वल टू 1, अब इसके बाद एरे a क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे तो k इक्वल टू 1। तो इसके k इक्वल टू 1 मतलब एक ही एलिमेंट है, सो k इक्वल टू 1, इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 0, तो b क्या हो जाएगा 3,0। तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस, बिकॉज अगर दो एलिमेंट, कहाँ गया एग्जाम्पल, अगर दो एरे ऐसे है जिसमें कि एक दूसरे का प्रीफिक्स है, मतलब कहीं भी डिफर नहीं कर रहे, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर होगा। सो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जब हमें पता चल गया कि आगे, मतलब कि जैसे यहाँ पे मैक्स वैल्यू 3 है, तो हमें जैसे ही पता चल गया कि आगे एरे में 3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब मैक्स वैल्यू अब नहीं बढ़ने वाली। दिस इज द ग्रेटेस्ट मैक्स वैल्यू फ्रॉम विच वी कैन ऐड इन द एरे। ठीक है, तो वहाँ पे हम कट कर देंगे, क्यों, जिससे कि साइज ऑफ बी एज लार्ज एज पॉसिबल हो। तो एक तो ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी कि साइज एज लार्ज एज पॉसिबल हो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैक्स वैल्यू तो नहीं मिलने वाली थी फर्स्ट। सेकंड, तो ऐसे पॉइंट पे हम कट कर देंगे। सेकंड, जब हमें पता है कि आगे ऐसे वैल्यूज़ है जिससे कि मैक्स वैल्यू बढ़ेगी, तो हम कट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा एलिमेंट होगा एरे बी में वो उतना ही लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा। तो इसलिए जब हम फर्स्ट स्टेप में थे तब मैक्स वैल्यू थी 0, लेकिन हम पता था कि आगे 0 प्रेजेंट है, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब हमने दो एलिमेंट्स कवर किए तो मैक्स वैल्यू क्या हो गई 2, लेकिन अभी भी हम पता था कि 2 प्रेजेंट है, तो मैक्स वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो हम और आगे बढ़े। अब इस पॉइंट पे हमें पता चल गया कि मैक्स वैल्यू 3 है और इससे नहीं बढ़ सकती, तो हमने कट कर दिया, जिससे कि हमें एज लार्ज नंबर एज पॉसिबल मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं किया था, वरना बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता 0 या 2 ऐसा कुछ होता, लेकिन हमने तब कट नहीं किया, जिससे कि हमें फर्स्ट पॉइंट एज लार्ज एज पॉसिबल मिला। सेकेंडली, हमने पूरा एरे भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो एज लार्ज एज पॉसिबल रहेगा, लेकिन इसकी साइज बड़ी है, सो इट वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन दिस। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं समराइज कर दूँ तो जैसे जैसे हम प्रीफिक्स की साइज बढ़ाते जाएंगे, देयर विल बी हायर चांस कि मैक्स वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी, देयर इज अ चांस कि मैक्स वैल्यू बढ़ेगी, मैक्स वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एरे में आगे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब तक मैक्स वैल्यू बढ़ सकती है तब तक हम के की साइज बढ़ाते रहेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि अब इससे बड़ी मैक्स वैल्यू नहीं हो सकती, तब तक क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो तब तक हम बढ़ाएंगे। फिर एक बार हमें पता चल गया कि अब इससे बड़ी नहीं हो सकती मैक्स वैल्यू, तो हम उस नंबर को लेके बी में ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि वहाँ पे कट कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा नंबर ऑफ नंबर्स बी में ऐड हो सके, जिससे कि उसकी साइज एज मैक्स एज पॉसिबल हो सके। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो अगर हम के साइज का प्रीफिक्स ले रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे साइज बढ़ा रहे हैं, तो टू अपडेट द मैक्स वैल्यू हमें ये स्टोर करना पड़ेगा कि उस के साइज के प्रीफिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ए की वैल्यू है 3, 4, 0, 1, 2, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने के अभी तक मैं यहाँ पे इतना इटरेट किया है, तो मैक्स वैल्यू क्या होगी, मैक्स वैल्यू होगी 2। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो 2 प्रेजेंट हो गया। मैक्स वैल्यू इज बेसिकली द लोएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट प्रेजेंट इन द सेट। अब ये आ गया तो मैक्स वैल्यू बढ़नी चाहिए, बट क्या वो 3 होगी, नहीं, वो 5 होगी। तो हमें ये दोनों भी मार्क करके रखने पड़ेंगे किसी तरह से, क्योंकि हम पूरा इटरेट नहीं कर सकते, वापस वो n² में चला जाएगा। इसका मतलब हमें एक यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि
उस प्रीफिक्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें तुरंत पता चल जाए। तो इसके लिए मैं एक बुलियन एरे लूँगा v नाम का, जो कि विजिटेड डिनोट करता है, और इसकी साइज में 2 × 10⁻⁵ + 1 लूँगा। क्यों? क्योंकि a ऑफ i की मैक्सिमम वैल्यू n तक है और n 2 × 10⁵ तक है, ठीक है। और इनिशियली मैं सबको फॉल्स मार्क कर दूंगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अगर मैक्स वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होंगी, दिस इज द मैक्सिमम मैक्स वैल्यू फॉर एनी प्रीफिक्स एट प्रेजेंट, तो हम वहाँ पे ब्रेक कर देंगे जिससे कि एरे की साइज, बी एरे की साइज एज मैक्स एज पॉसिबल हो। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्स वैल्यू इससे नहीं बढ़ सकती? अगर करंट के साइज के प्रीफिक्स की मैक्स वैल्यू जो है वो एलिमेंट आगे अगर एरे में प्रेजेंट नहीं है तो मैक्स वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतने की बात करूं तो मैक्स वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। और ये अब बढ़ेगी नहीं बिकॉज 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे फर्दर। तो अब मैं इतना कंसिडर करूं तो भी 3 होगा, इतना कंसिडर करूं तो भी 3 ही रहेगी मैक्स वैल्यू। तो हमने क्या डिसाइड किया था कंसेप्ट में कि हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे जिससे कि बी एरे की साइज एज मैक्स एज पॉसिबल हो। तो अब ये मुझे क्या कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं काउंटर एरे लूँगा, LL इज लॉन्ग लॉन्ग, और C ऑफ 2 × 10⁵ + 1, इसके सभी एलिमेंट्स को इनिशियली 0 कर दूंगा। ये क्या डिनोट करेगा कि C ऑफ I क्या डिनोट करेगा कि I नंबर एरे में कितनी बार अवेलेबल है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम उसका काउंट माइनस करते जाएंगे। जैसे कि इनिशियली मैंने सबका काउंट कर दिया है, अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तो मैं काउंट ऑफ 0 को माइनस माइनस कर दूंगा। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो इसके आगे कितने जीरोस और है वो मुझे इससे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे भी 0 है तो इनिशियल C ऑफ 0 क्या होगा? जब मैं सबकी काउंटिंग स्टोर करूँगा तब 2। अब जब मैं यहाँ इटरेट करूँगा, यहाँ इटरेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं जब इटरेट करूँगा तो मैं काउंट ऑफ 0 माइनस माइनस कर दूंगा, जिससे कि जब मैं आगे जाऊँगा तो मुझे ये पता रहेगा कि अब काउंट ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, मतलब कि एरे में आगे कहीं ना कहीं एक और 0 प्रेजेंट है। इससे क्या मदद मिलेगी? एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स की मैक्स वैल्यू अगर मान लो m है, तो अगर m आगे एरे में प्रेजेंट है तो हमें और इटरेट करना चाहिए क्योंकि मैक्स वैल्यू बढ़ेगी एंड वी विल गेट अ लार्जर नंबर टू स्टोर इन b सो दैट b इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। अगर मैक्स वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वही मैक्स वैल्यू रहने वाली है कोई भी प्रीफिक्स के लिए आगे, तो हम वहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये हमें काम में आएगा। तो पहले तो हम ये 2 लेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्यों लिया समझ में आ गया। अब सबसे पहले मुझे सभी n-1 एलिमेंट्स की काउंटिंग स्टोर करनी पड़ेगी। सो 0 to n-1 काउंटिंग ऑफ a ऑफ i प्लस प्लस, ठीक है। इनिशियली ये विजिटेड सबको फॉल्स मार्क किया है और इसका काउंटिंग को 0 लिया है। अब मैं 2 वेरिएबल लूंगा, मैक्स जो कि इनिशियली 0 होगा, मैक्स इज बाय डिफॉल्ट 0, लाइक कोई भी सबसेट लो, ठीक है। तो अगर उसमें 0 लोएस्ट मैक्स वैल्यू क्या होगी? 0। देन जैसे जैसे एलिमेंट्स आएंगे, अगर मान लो 0 आया तो मैक्स वैल्यू विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ जे की वैल्यू में इनिशियली क्या रख रहा हूँ? 0। अब ये जे कहाँ पे यूज होगा? मान लो ये मेरा एरे है ए, ठीक है। तो अगर मैं इस के साइज का प्रीफिक्स लेता हूं, ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा हूँगा एलिमेंट्स में तो मैं उनका विजिटेड मार्क ट्रू करता जाऊँगा। क्यों? जिससे कि मुझे पता चले कि मैक्स वैल्यू को कितने से बढ़ाना है। अगर 4, 2, 0, 1, 3 है तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि 4 भी प्रेजेंट है क्योंकि उसका विजिटेड एरे में ट्रू होगा। तो मैं मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। लेकिन जब मान लो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं तो अब ये जो एलिमेंट्स को हमने ट्रू मार्क किया था विजिटेड, उनको फॉल्स भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? जे की इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे। फिर जब भी ब्रेक करेंगे तो इन सब को पीछे मुड़ के इन सब को मैं विजिटेड क्या फॉल्स मार्क कर दूंगा वापस। अब जे की नई वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि पूरा एरे तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, सो जे वुड एक्ट एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सेगमेंट। फिर मान लो हमने ये लिया तो नई जे की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं सो हम इतने एलिमेंट्स को वापस क्या करेंगे? विजिटेड फॉल्स मार्क कर देंगे। समझ में आया जे क्यू हम यूज कर रहे हैं?
टू गेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, क्योंकि अगर हम सबको विजिटेड फॉल्स मार्क करने लगे या और कॉम्प्लिकेटेड करने लगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेगमेंट का मार्क कर देंगे, फिर जब हम कट करेंगे मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स लेंगे के साइज का, तो जे की वैल्यू नहीं कर देंगे, दैट विल बी द न्यू एलिमेंट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द करंट सेगमेंट। तो इनिशियली तो जे 0 ही होगा, ठीक है। अब फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एक कंडीशन तो क्या हो सकती है कि a ऑफ i मैक्स के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, मैक्स वैल्यू अपडेट होगी, मतलब कि अगर मान लो ये है ऐसा है, तो अभी इनिशियली मैक्स वैल्यू 0 है। अब जब हम यहाँ इतने की भी मैक्स वैल्यू 0 ही होगी, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे हमें पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू मैक्स, तो अब नई मैक्स वैल्यू क्या होगी, बढ़नी चाहिए, तो अब क्या हो जाएगी 2। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि 1 का विजिटेड हमने मार्क करके रखा होगा। सो अगर a ऑफ i मैक्स के बराबर है तो सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है कि a ऑफ i, जैसे कि हमने बताया काउंटिंग क्या डिनोट करता है कि करंट इंडेक्स के बाद a ऑफ i ith वैल्यू की कितनी रिमेनिंग काउंटिंग बची है, कितनी बार वो अकर कर रहा है। तो अगर हम ith इंडेक्स पे आ गए हैं तो a ऑफ i की काउंटिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है, और विजिटेड ऑफ a ऑफ i को ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अगर ये मैक्स के बराबर है, सो वाइल विजिटेड ऑफ मैक्स इक्वल्स टू ट्रू मैक्स प्लस प्लस, जैसे कि यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 0 है, वो a ऑफ i के बराबर है, तो अब 1 भी प्रेजेंट है, तो 2 जब होगा तब ये फॉल्स हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये मैक्स वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, अगर ये जो नई मैक्स वैल्यू है वो एरे में आगे प्रेजेंट नहीं होगी तो ये नहीं बढ़ेगी, मतलब कि इफ काउंटिंग ऑफ मैक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो आगे जाके नहीं बढ़ने वाली, तो हम क्या करेंगे b में इसको पुश कर देंगे, b डॉट पुश मैक्स। अब यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेकेंड थिंग, i से लेके j तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका विजिटेड फॉल्स मार्क करना पड़ेगा, जैसे कि यह है 3 1 0 4 5, ठीक है। तो इसको हमने ट्रू मार्क किया, इसको ट्रू मार्क किया, इसको भी विजिटेड मार्क किया। अब इतने की मैक्स वैल्यू है 2, अब वो आगे जाके बढ़ने वाली नहीं है, तो अब हमें इन तीनों का विजिटेड वापस फॉल्स मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे ना, अब नया यहाँ से सेगमेंट स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हम एक वेरिएबल लेते हैं l इक्वल्स टू आई, l इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, l माइनस माइनस विजिटेड ऑफ a ऑफ l इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और एक चीज क्या करनी पड़ेगी, अब नया स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, मान लो अगर हम इस इंडेक्स पे है और ब्रेक कर रहे हैं, सो ये i होगा, सो नया स्टार्टिंग एलिमेंट ये होगा, सो वी कैन से j इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब a ऑफ i मैक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैक्स वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन अगर वो आगे प्रेजेंट भी नहीं है मैक्स वैल्यू, तो हमें वहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा एरे ए है वो है 1 5, अब इनिशियल मैक्स वैल्यू 0 होगी, तो ये मैक्स के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 आगे भी प्रेजेंट नहीं है, तो एक कंडीशन तो ये है कि हम k इक्वल टू 2 ले लें, तो b हमारा हो जाएगा 0। एक है कि हम एक एक एलिमेंट लें, k इक्वल टू 1 देन k इक्वल टू 1, तो उस केस में b हो जाएगा 0,0 एंड दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। तो इस केस में अगर a ऑफ i मैक्स के बराबर नहीं है, लेकिन आगे मैक्स भी नहीं आने वाला है, मतलब करंट मैक्स वैल्यू है वो आगे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ काउंटिंग ऑफ मैक्स इज 0, इसका मतलब मैक्स वैल्यू अब नहीं बढ़ने वाली, यहाँ पे मैक्स वैल्यू 0 है, वो आगे जाके नहीं बढ़ने वाली। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर लूप यहाँ पे नहीं एंड होगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इफ इज हियर एंड आई एम कंटिन्यूइंग हियर, else if counting of max
इक्वल्स टू 0, अगर वो काउंटिंग 0 के बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैक्स वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, सो अगेन बी में हम पुश बैक कर देंगे मैक्स वैल्यू को, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, काउंट ऑफ ए ऑफ आई क्या कर देंगे माइनस माइनस, क्योंकि अब वो आगे जाके कुछ यूजफुल नहीं है, ठीक है। ओके, वापस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर, अब ये तभी होगा जब आपकी मैक्स की वैल्यू 0 है और वो आगे जाके प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो देयर आई एंड जे वुड बी इक्वल, तो अब यहाँ पे ये फोर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर सकते हैं। और एल्स मतलब कि अब थर्ड कंडीशन कि भाई मैक्स वैल्यू आगे प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे 0 है, मान लो a इक्वल्स टू 150, तो अगर हम पूरे को लेंगे तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b क्या हो जाएगा 2, b एरे, तो दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम पॉसिबल। तो इस केस में हमें पता है कि मैक्स वैल्यू आगे जाके बढ़ने वाली है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट की काउंटिंग को माइनस माइनस कर देंगे, और ये हमने माइनस माइनस कर दिया, और सेकंड क्या करना पड़ेगा, इसके विजिटेड को हम ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे, तो ये आपको क्लियर हो गया, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हम एक सर्टेन प्रीफिक्स को ले रहे हैं तो क्या मैक्स वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी, इफ़ यस देन सिंपली मार्क देम ट्रू एज विजिटेड और काउंटिंग माइनस कर दो। फिर जब भी ए ऑफ आई मैक्स के बराबर आई तो हम उसको माइनस कर देंगे, ये ट्रू मार्क कर देंगे, और मैक्स वैल्यू अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आए उनके बेसिस पे बढ़ाते जाएंगे। फिर अगर वो मैक्स वैल्यू आगे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब अब वो नहीं बढ़ेगी, तो बी में पुश कर देंगे और इनका विजिटेड वापस फॉल्स मार्क कर देंगे, नया स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आई प्लस 1 हो जाएगा, सिमिलरली ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम ये फॉर लूप क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज ये कंडीशन तभी अकर होगी जब मैक्स वैल्यू 0 है और 0 प्रेजेंट नहीं है एरे में, तो हमें हर एक पॉइंट पे 0 0 0 बी में ऐड करना पड़ेगा, तो ये फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई विल बी इक्वल टू जे, और यहाँ पे हम इनका विजिटेड ट्रू भी मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, और यहाँ पे हम बाहर निकल जाएंगे। सो जितनी मैक्सिमम मैक्स वैल्यू पॉसिबल होगी वो एरे बी में ऐड होगी, और अगर मैक्स वैल्यू बढ़ नहीं सकती तो वहाँ पे हम कट कर देंगे, जिससे कि बी एरे की साइज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। सो आई होप आपको ये भी क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगी, फॉर लूप लग रहा है, सो इट वुड बी बिग ओ ऑफ एन, और n की वैल्यू ओवर ऑल द टेस्ट केसेस जो है, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस, वो दिया गया है लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁵, सो वी कैन से बिग O ऑफ n, और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।